वेलकम टू वंशली एजुकेशन पॉइंट। आज देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में अपने पास दिया है गुणधर्म का नाम बताना। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो कौन सा वाला है? गुणन क्रम विनिमयता। सेकंड देखते हैं, रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त क्या होती है कि उसमें सर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, अगर 1 से अधिक है, 2 है, तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, एक शत्रुभुज है ABCD में विकिरण है AC व BD, तो दूसरे पर लंबवत हैं, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा अपने पास? समांतर शत्रुभुज, जिसके विकिरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? तो 1 9 है, 9 का वर्ग क्या होगा? 81, तो इसमें 1 आएगा, तो कौन सा हो जाएगा? 1। 2 है, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 7 है, 7 का हो जाएगा 49, और 3 है, 3 का हो जाएगा 9। तो किस में आएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर ए। 5वां देखते हैं, 242 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें घन पूछा है, तो देखिए जब 2 का घन करेंगे, 2 का घन करते हैं तो क्या आता है अपने पास? 8। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मूलधन, ब्याज की दर और समय दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कौन सा सूत्र हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर ए, और ये इसमें प्लस का है, ये गुणा का है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स। ठीक है, 7वां है, 7वें में दिया है कि इसका योग करना है, तो जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे क्या कर देंगे अपन? जोड़ का निशान। तो x² माइनस y² प्लस y² माइनस z² प्लस z² माइनस x²। ठीक है, तो ये x प्लस से माइनस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, और माइनस से प्लस कैंसिल, तो क्या हो गया इसका? 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें इन तीनों की पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जब भी किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1। तो अपने पास हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा स। अब देखते हैं खंड बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, 5/8 इंटू -16/25। 5 का भाग 25 में 5 बार, और 8 का भाग 16 में 2 बार, तो क्या गया अपने पास? -2/5। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक समीकरण दिया है जिसको हल करना है। 2x - 3 बराबर 7, तो 2x बराबर 7, ये माइनस का इस साइड गया तो प्लस का हो गया। अब देखते हैं अपने पास ये कितने हो गए? यहाँ पे हो गया x, ये 7 3 10, ये गुणे में था तो आ गया भाग में, तो x का मान आ गया अपने पास 5। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें एक घनाभ है जिसकी भुजाएं दी हुई है अपने पास 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाना है तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो घन बनाना है तो घन की पावर कितनी होती है? घन की घात कितनी होती है? 3। तो अपने पास दी हुई है, पहले तो 5 की घात 3 बनानी है। ठीक है, तो 2 तो अपने पास दी है, 1 और 2, और 1 की आवश्यकता है। अब 2 के लिए 2 की घात 3 चाहिए, और 1 अपने पास पहले से दी है, 2 की आवश्यकता होगी, 1 और 2, तो जो अपने लिए उनको क्या करना है? गुणा। 5 इंटू 2 इंटू 2, इनको गुणा कर दिया, 5 को 2 के साथ 10, 10 को 2 के साथ 20, तो कितने घनों की आवश्यकता होगी? 20 घनों की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात क्या करेंगे?
साइकिल का अनुपात और स्कूटर का अनुपात। ठीक है, साइकिल का क्या दिया 15 किलोमीटर और स्कूटर है 30 किलोमीटर। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो अपने पास अनुपात क्या आ गया 1:2। अब देखते हैं खंड स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश याद करना है, क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। फिर देखते हैं 4.5 × 10⁻4 का सामान्य रूप दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए सामान्य रूप लिखने के लिए ये पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो कम हो जाएगा। कितने जीरो हो जाएंगे अभी 3, तो 45 के बाद 3 जीरो। अब देखते हैं मानक रूप। मानक रूप में क्या करते हैं, एक के बाद पॉइंट। तो देखिए पहले पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 थी, तो पॉइंट इधर लगा रहे हैं तो आगे कितने हो जाएगी 1 2 3 4, तो 10⁻4 ये नीचे हो गई तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी घात। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला, जिसमें बेस समान होता है किसी भी संख्या का तो घात क्या होती है जुड़ती है। तो देखिए पहले तो ये प्लस प्लस वाली दोनों जुड़ गई, कितनी हो गई 3 और 2 5, और फिर ये घात 4 माइनस हो गई तो 2 की घात कितनी हो गई 5 - 4 1, तो 2 की पावर 1 कितनी हो गई 2। 2 को 1 से गुणा करते 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखना है। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 × भुजा स्क्वायर, तो सही है, तो सत्य हो जाएगा। किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को उसका परिमाप कहते हैं, उसका परिमाप नहीं क्या कहते हैं क्षेत्रफल, तो असत्य हो गया। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर या मिलीलीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सत्य हो गया। घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म हो सकते हैं, तो हाँ, क्योंकि फलक कितने होते हैं अपने पास सह फलक होते हैं, वो क्या होते हैं एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, तो 3 युग्म हो सकते हैं, सत्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में स्तंभ ए और बी है, इसको मिलाना है। तो देखिए 4p को गुणा करना है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 4 पहले p को करेंगे तो 4pq, और फिर क्या आएगा 4pr, तो कौन सा हो गया 4pq और 4pr। दूसरा देखते हैं, देखो ए बी को गुणा करेंगे पहले ए के साथ तो ए डबल हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये वाला ए स्क्वायर और बी, और फिर बी डबल हो जाएगा माइनस, फिर देखते हैं सी वाला। देखो 7 को है, पहले तो करेंगे इसको ए के साथ गुणा, तो 7 ये 2 था तो 3 हो जाएगा, और बी 2, तो ये वाला हो जाएगा अपने पास। फिर बी के साथ करेंगे तो बी 3 हो जाएगा। फिर देखते हैं ये वाला, पहले तो इसके साथ करना है फिर इसके साथ करना है। 4 को ए के साथ ए स्क्वायर के साथ किया तो 4 ए की घात 1 तो है पहले, और 2 हो गई 3 हो गई, माइनस 4 को 9 के साथ किया तो 36, और ए कौन सा हो गया नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ताश की पत्ती है 52 पत्तों में से एक, तो टोटल कुल कितने हो गए अपने पास, पहले तो देखते कुल 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें निकाला गया पत्ता काले रंग का हो। काले रंग के कितने होते हैं अपने पास, तो काले रंग के होते हैं एक तो हो गया चिड़ी और हुकुम, दोनों मिलाकर कितने होते हैं 26। तो प्रायिकता क्या हो गई अपने पास PS बराबर 26/52, तो 1/2। दूसरा देखते हैं, दूसरा है लाल पत्ते, वो लाल पत्ते होंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास
ईट का एक तो और पान दोनों मिलाकर हो जाएंगे 26, तो प्रायिकता हो जाएगी 26/52 बराबर 1/2। और तीसरा दिया निकाला गया पत्ता बादशाह। बादशाह कितने होते हैं अपने पास 4, तो 4/52 क्या हो जाएगा 1/13। और लास्ट वाला देखते हैं निकाला गया पत्ता इक्का हो। इक्के भी कितने होते हैं 4, टोटल है 52, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया एक संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। ठीक है, 23/04 एक संख्या है जिसका भागफल विधि से, तो 1 × 1 अपने पास हो गया 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 2 के जोड़े हो गए अपने पास। तो अब देखना है 23 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कोई संख्या लेनी है, ये कोई 25, तो 16 हो गई। कितनी बार 4 बार बोलते हैं तब लिया, तो 4 और 4 इन दोनों को ऐड करना है तो हो गए 8, और ये करना है माइनस, तो कितना हो गया 7। फिर ये दोनों निश्चित संख्या आ गई, तो गई संख्या हो गई 704। फिर 8 के साथ कुछ गुणा करना है, तो संख्या 704 या इससे कम हो तो गुणा कर दिया 4, ये हो गई 167। फिर 8 से करते हैं, तो 8 से हो गया अपने पास 8 को 8 बार प्लस से तो 704। तो 8 को करने से आ रहा है 704 0, और कितनी 8 से करने से आया तो अपने पास वर्गमूल क्या हो गया 48। 48 का क्या हो जाएगा अपने पास 23/04। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कोई वस्तु है जिसका 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। कोई संख्या है, कोई वस्तु मान लिया अपने x है, तो इसको क्या कह रहा है, जो भी संख्या है x उसमें 18% क्या है GST। फिर वह संख्या किसके बराबर हो जाती है, तो ये जो 18% GST है वस्तु के साथ जुड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी संख्या अपने पास 1239। तो पूछा है कि वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए x प्लस x का 18% इंटू 18% बराबर किसके हैं 1239 के, तो x प्लस x इंटू 18 प्रतिशत हटा दिया तो हो गए अपने पास 100 बराबर 1239। अब देखते हैं x प्लस 18x हो गए ये वाले अपन 100 बराबर 1239। अब देखिए 100 हो गए लसअप, तो गए अपने पास 1 का भाग 100 में 100 बार, तो 100x प्लस 18x बराबर 1239। तो 100 और 18 कितने हो गए 118, x अपॉन 100 बराबर 1239। अब देखिए 1239 है, इसको गुणा कर दिया 100 के साथ, तो गए फिर इसमें क्या करना है 1239 में भाग देना है 118 का, तो कितनी बार जाएगा 1050। ठीक है, ये हो गई अपने पास संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर और जिसका आयतन दिया है अपने पास 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू
ऊंचाई। तो आयतन अपने पास दिया है 900, आधार का क्षेत्रफल दिया है 180 और ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हो गया h। तो देखिए 900 ये गुणे में तो आएगी भाग में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0 से 0, तो 2 का भाग अब 10 में दिया तो अपने पास हो गए 5। तो ऊंचाई कितनी हो गई 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि दो विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सियां व्यवस्थित करने में 20 मिनट लगाते हैं तो इसी कार्य को 5 विद्यार्थियों द्वारा, ठीक है, तो दो विद्यार्थी हैं, कितना टाइम ले रहे हैं 20 मिनट। तो अपने पास पूछा है कि 5 विद्यार्थी हो जाएंगे तो कितने समय में ये कुर्सियां ठीक करेंगे। तो अपने पास हो गया अपने x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। तो x का मान हो गया, दो विद्यार्थी थे और कितना समय ले रहे थे 20 मिनट, बराबर 5 विद्यार्थी थे तो कितना टाइम लेंगे वो ज्ञात करना है। तो 2 इंटू 20, ये गुण में था तो भाग में आ गया, बराबर y2, 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, तो कितने मिनट लेगा 8 मिनट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पहले तो अपन को समीकरण को हल करना है। तो x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। फिर देखते हैं ये प्लस वाला है इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया, x/3 बराबर 1/4, ये जो माइनस का इस साइड गया तो प्लस का हो गया 1/5। अब इन दोनों का लसब अपने पास हो गया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार तो 3x माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार तो 2x बराबर, इन दोनों का लसब हो गया अपने पास 20, 4 का भाग 20 में 5 बार और 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4। फिर अपने पास हो गया 3 में से 2 गए तो 1x/6 बराबर 5 और 4 9/20। फिर हो गया इनका तिरछा गुणा, तिरछा गुणा का मतलब हो गया इसको इसके साथ गुणा करना है और इसको इसके साथ, तो 20x बराबर 6 इंटू 9, 6 इंटू 9, ये जो गुणा में 7 था 20 तो आ गया भाग में। अब देखते हैं 2 को काटते हैं 2 से तो 2 का भाग 6 में 3 बार और 20 में जाता है 10 बार। फिर इन दोनों को गुणा कर दिया, 9 को 3 के साथ हो गया 27/10। अपने पास x का मान आ गया 27/10। अब उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे x था वहां पे क्या रखेंगे 27/10, 27/10 x की जगह रखना है और 2 गुणे में पहले से था माइनस 1/5 बराबर x की जगह 27/10 और 3 गुणे में पहले से हैं प्लस 1/4। अब देखिए 27 बटे कितने हो गए अपने पास 20 माइनस 1/5 बराबर 27/30 प्लस 1/4। इन दोनों का लसब कितना हो गया अपने पास 100, 20 का भाग 100 में 5 बार, 5 को 27 से गुणा करना है तो 5 को 27 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 35 को 3 और 10 और 3 13, 135
माइनस 5 का भाग 100 में 20 बार, और इन दोनों का लसागु हो गया अपने पास 60। 30 का भाग 60 में 2 बार, 2 को 27 से गुणा करना है तो 27 दूनी 54, प्लस 4 का भाग 60 में 15 बार, 15 को 1 से गुणा किया तो 15। अब 135 में से 20 गए तो अपने पास हो गए 115 अपॉन 100 बराबर, इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गए 69 अपॉन 60। अब इनको काट देते हैं, 5 से काटते हैं इसको, 5 का भाग 15, 115 में कितनी बार गया 2 और 1 3 23, और इसमें गया अपने पास 20 बार, और इसमें 3 से तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 अपॉन 60 में 20 बार, तो क्या हो गया अपने पास 23/20 बराबर हो गया 23/20। ठीक है, ये हो गई उत्तर की जांच। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसके लिए क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पहले वाला देखते हैं, तेज स्पीड में वाहन। तेज स्पीड में वाहन कितने थे 200, और टोटल इसका कितना है 720। पाई चार्ट बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 360 से, तो 0 से 0, 37 को 72 में 2 बार, तो 2 का भाग 100 में दिया तो 200 में दिया तो 100। दूसरा देखते हैं, 100 है 720 टोटल इंटू 360, 360 से 720 2 बार, 2 को 100 से भाग दिया तो 50। इसी प्रकार इस तीसरे में 250 अपॉन 720 इंटू 360, इसमें भी 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 125। फिर देखते हैं 120 अपॉन 720 इंटू 360 को 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा 60। फिर लास्ट वाला 50 अपॉन 720 इंटू 360, तो 2 से भाग देंगे तो 25। फिर इनके लिए एक बनाते पाई चार्ट। तो पहले तो ये वाला बना देते हैं 125 वाला। तो 125 का कोण अपने पास हो जाएगा 90 का होता है, 90 से 100 और 125 इधर तक कर देते हैं। फिर 100 वाला ये इधर तक हो गया 90 और एक 100, फिर 60 और ये हो गया अपने पास 60, और ये हो गया 50 और 25। ठीक है, इसको थोड़ा और कर देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया अपने पास 125, और ये हो गया अपने पास 100, और ये वाला हो गया 60, और ये 50 और ये 25। ठीक है, अब देखते हैं खंड द, क्वेश्चन नंबर 23। पहला देखते हैं, गुणनखंड करना है तो हो गया 36x² माइनस 49। ठीक है, तो इसका करेंगे तो अपने पास हो गया 6 का स्क्वायर कर देते हैं और 7 का स्क्वायर, तो अपने पास हो गया एक सर्वसमीका होती है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी कोष्टक a माइनस b। तो a की जगह अपने पास है 6x और b की जगह 7, तो अपने पास हो जाएगा, एक बार तो प्लस में लेना है 6x प्लस 7 और एक बार माइनस में,
ठीक है। अब देखते हैं दूसरा अपने पास दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, अपने एक सर्वसमीका देखी होगी जिसमें ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला है सेम है, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। तो अब ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, तो कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको तो मान लिया अपन ने ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको एक बार तो प्लस में ए प्लस बी और माइनस के सी को एस प्लस में करेंगे एक बार और एक बार करेंगे माइनस में, ए प्लस बी माइनस सी। तीसरा देखते हैं, तीसरे में दिया है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। तो देखिए क्या करना है, पहले तो इसके दो टुकड़े करने हैं। ठीक है, जिसको गुणा करके कितना आना चाहिए, 6। तो अपने पास एक तो हो गए 3x और एक हो गया 2x, इन दोनों को गुणा करने के बाद 6 आते हैं। अब देखिए इनमें से कॉमन लेना है, तो x तो हो गया x माइनस 3 और इसमें से कॉमन ले लिया 2, तो आ गया अपने पास x माइनस के 3। फिर एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला, तो अंदर वाला क्या हो गया, x माइनस 3 और बाहर वाला हो गया x माइनस 2। अब देखते हैं लास्ट वाला अपने पास क्या दिया, 16z प्लस 20z स्क्वायर क्यूब दिया। ठीक है, तो ये वाला पहले तो इसको 20z क्यूब और माइनस 16z इसको इस प्रकार से लिख लिया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4z, 4 का भाग 20 में 5 बार, एक z गया तो हो गए 2z माइनस 4 का भाग 16 में 4 बार। ठीक है, ये वाला हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, आकृति पहले दी गई है जिसमें क्या है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुभुज, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके बाहर वाले कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। बाहर वाले कोण कितने हो गए, 125। तीसरा हो गया x बराबर 360, इन दोनों को जोड़ दिया हो गया 250 प्लस x बराबर 360। ये प्लस का इस साइड गया तो माइनस का हो गया 250। तो 360 में से 250 गए तो कितने डिग्री का कोण हो गया अपने पास, 110 डिग्री का। x का मान क्या आ गया, 110 डिग्री। अब देखते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हो गया 90, ये हो गया x 70, 90 और 60, ये भी सभी बाहर वाले कोण दिए हुए हैं। तो पंचभुज है, तो बाह्य कोणों का योग इसमें भी कितना होगा, 360। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो कोण इसमें देखते हैं, एक तो दिया 60, 70, 60, 70
और दिया है 90, 90 और x, 90, 90 और x बराबर 360। ठीक है, तो इनको जोड़ दिया तो कितने हो गए, ये हो गए 90 और 90 180, और ये हो गए 60 और 70 130। इनको जोड़ दिया तो कितने हो गए अपने पास, 8 3 11 का 1, 310, 310 प्लस x बराबर 360, x बराबर 360 माइनस हो जाएंगे ये 310, तो x का मान आ गया अपने पास 50 डिग्री। ठीक है, तो x का मान अपने पास कितना आ गया, 50 डिग्री। और ये वाला देखते हैं, तो चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो y का मान क्या आ जाएगा इधर 100, और ये वाले आसन कोण हो जाएंगे कोण A और D, कोण A और D आसन कोण संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो D तो दिया है अपने पास 100 डिग्री, और A ज्ञात करना है, तो x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री, तो 80। तो ये वाला z का मान आ गया अपने पास 80। तो ये भी आमने सामने वाले कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा 80। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, तो ये वाले कोण है, दोनों पास वाले संगत कोण क्या हो जाते हैं, संपूरक 50, और ये हो गया y बराबर संपूरक का मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है, y बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, तो क्या हो गया 130 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास 130 डिग्री, और इसके सामने वाला कोण ये क्या हो गया 130 डिग्री। और ये दोनों क्या संगत कोण है, ये दोनों है संगत कोण, संगत कोण x बराबर हो जाएगा z के, तो इस z का मान भी हो गया 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन रहता है ये वाला, जो कि फ्री के मार्क्स समझो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। तो एक क्या बनाना है, आरेख बनाना है। ठीक है, तो अपने पास ये ग्राफ दिया है, इस पे आरेख बनाना है। ठीक है, तो पहले तो इसका एक पैमाना लिखना है। ठीक है, पैमाना लिखना बहुत जरूरी है। तो x अक्ष कौन सा होता है अपने पास, ये वाला, ये x हो गया, और ये हो गया अपने पास y। तो x अक्ष पर पैमाना लेते हैं, x अक्ष पर पैमाना लेते हैं अपने पास, इधर लेते हैं 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, तो क्या लिया, 2 घंटे का गैप लिया, तो 2 घंटे। ठीक है, और y अक्ष पर लेते हैं 20 40 60 80 100 120 140 और 160। तो इधर भी 20 का गैप लिया है, 20 किलोमीटर। ठीक है, और अब देखते हैं सबसे पहला वाला, जब 6 बजे हैं तब कितना किलोमीटर चलता है, 6 बजे पे कितना चलता है 40। जब 6 बजेंगे तो कितना हो गया अपने पास 40। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जब 7 बजते हैं तो 80। जब 7 मतलब 6 और 8 के बीच में, ये वाला 7 हो गया, 7 बजेंगे तो 80। ये वाला। ठीक है,
अब देखते हैं 8 बजेंगे तो 120, 8 पे लिया 120। ये लाइन बिल्कुल स्केल से सीधी करनी है आपने, ठीक है। 9 9 बजेंगे तो 9, 8 और 10 के बीच में इधर 9 बजेंगे तो कितना होगा अपने पास 160 किलोमीटर। ये वाला, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया, और दूसरा अथवा वाला देखते हैं। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिए हैं 4, इन चारों का आंसर बताना है, ठीक है। तो पहला वाला क्या कह रहा है कि दोनों अक्ष रेखा पर क्या क्या सूचना दी हुई है। ये दो अक्ष हैं, ये तो हो गया अपने पास एक्स वाला, और ये हो गया वाई, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे क्या सूचना दे रहा है, एक्स अक्ष पे अपने पास क्या है, मैस। तो क्या लिखेंगे, मैसों की संख्या। और दूसरा देखते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष पे क्या है, रन, बनाए गए रन, तो रनों की संख्या, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सी रेखा बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। तो ये है बल्लेबाज बी द्वारा रेखा बतानी है, तो बल्लेबाज कौन सा, ए द्वारा। तो ए में कौन सी रेखा, ये वाली। तो क्या लिखेंगे, डॉट वाली रेखा है, तो डॉट वाली रेखा ए द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित करती है, ठीक है, प्रदर्शित करती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में दिया है वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दो बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो किस मैच में। तो या कोई समान दिख रहा है, तो समान इस पे ये वाला, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब अलग अलग है, ये वाला दोनों समान एक ही बिंदु पे है। तो क्या पूछा यहाँ पे, बनाए गए रन समान थे, तो हाँ, यदि हाँ तो किस मैच में। तो मैच में कौन सा था, 4 नंबर वाला, और कितने रन थे, 60। तो 4 नंबर वाले मैच में 60 रन, ठीक है। दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर हैं, आपने ये निर्णय कैसे लिया, दोनों बल्लेबाजों में अधिक स्थिर कौन है। तो अधिक स्थिर कौन सा हो गया, बल्लेबाज बी। कौन सा हो गया, बल्लेबाज बी हो गया। और यह निर्णय कैसे लिया, तो क्योंकि ये जो है वो अधिक स्थिर नहीं है, क्योंकि वो एक बार तो बहुत अधिक रन बना रहा है और एक बार बहुत कम, ठीक है।